वेलकम गाइस, मैं शरद एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन बाय शरद बाबू पर। तो दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम अपने चैनल पर जो है घातांक और करनी से रिलेटेड एक क्लास जो है चालू करने वाले थे। उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड भी की थी, तो ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। उसमें मैंने फार्मूलेज बताए थे और ये इस वाले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और डेली लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर के आए हुए प्रश्न किए जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो चलिए, अगर देखा है तो ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ लिखा हुआ है कि 1 नंबर जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको इधर लेफ्ट राइट साइड में दिख रहे होंगे क्वेश्चंस लिखे हुए। उसमें से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें बता रहा है कि 3 क्यूब रूट 8 डिवाइड बाई अंडर रूट 16, फिर डिवाइड का निशान है, फिर 149 इंटू 125। चलिए, तो मैंने एक रूल बताया था, याद करिएगा। हमने कहा था अगर a क्यूब रूट a हो तो ये बाहर क्या निकलता है, a निकलता है। ठीक, चलिए अब इस देखते हैं। अगर 8 को हम देखें, ठीक, तो 8 को अगर हम तोड़ें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 की ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। डिवाइड इसकी बात करें तो हम इसको 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। और इसकी बात करें तो हम 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका आपको समझना होगा, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर हमने 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 में इसलिए तोड़ा है क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट लगा हुआ है और इसका मान हमारा हमने बताया था। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इससे ये कट जाता है, यानी जितना अंदर लिखा होता है वही बाहर आ जाता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये इसका मान कितना बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, हमने ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि अगर कुछ ना करने के अंदर लिखा हो तो इसका मतलब 2 लिखा होता है। इसका मतलब अंदर कोई चीज़ अगर 2 बार आई है तो वो 1 बार बाहर आ जाएगी। फिर डिवाइड, यहाँ वही रूल लगेगा और यहाँ भी वही रूल लगेगा। इनटू, अब यहाँ पर हाँ, इसके आगे जो यहाँ पर था इसको हम 5 इंटू 5 इंटू 5 में तोड़ लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी ये 5 निकल कर आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफिकेशन के रूल से सॉल्व कर लेंगे। ये 2/4 रहेगा और ये हमारा मल्टीपल लगाएंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इतना हो जाएगा इंटू 5। अब सॉल्व करते हैं तो ये 2 2 जा 4 आ जाएगा और ऊपर हमारा आ जाएगा, देखें तो 5 दूना 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 7/4। 7/4 ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए एक बार फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पर 8 था, इसको हमने 2 की पावर 3 कर लिया, जिससे कि यहाँ पर ये 2 बच जाएगा। इसको हमने 4 की पावर 2 कर लिया तो ये इतना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 100 था तो ये हमारा 10 आ जाएगा और 49 था तो ये हमारा 7 आ जाएगा और ये हमारा 5 आ जाएगा। जब इसको हम मल्टीपल लगाएंगे तो इसको उल्टा कर लेंगे। 10/7 था, 7/10 कर लेंगे। 2 से काट देंगे इसको हम, 5 दूना 10, ठीक, और 2 एकम 2 दूना 4। तो ये आ जाएगा हमारा नीचे 4 और ऊपर 7, 7/4 आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है 243 की होल पावर 0.16 इंटू 243 की होल पावर 0.04। याद करिएगा, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n होता है। ठीक, तो वही रूल यहाँ पर लगाएंगे। चूंकि हर बराबर इनके क्या कहते हैं, आधार बराबर हैं तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगे। 0.16 प्लस 0.04 ये हमारा मिलके दे देगा 243 इंटू 0.20। ठीक, इसको जब हम हल करेंगे तो ये नीचे डबल 0 बढ़ा लेंगे, यानी 100 हो जाएगा। 20 एकम 20 पंचे 100। अब ये हमारा आ गया 243 की घात 1/5। अब हमको इस 243 को चेक कराना है फैक्टर करके कि क्या ये किसी की पावर 5 बनता है। तो 243 को जब हम मल्टीपल करेंगे तो ये 3 8 जा इतना आएगा, ये 27
ये 9, ये 3 और ये 3, यानी कि 1 2 3 4 5 दिख रहा है हमको कि ये जो 243 है ये 3 की पावर 5 की होल पावर, अब ये 1/5 हो गया, यानी इस 243 की जगह पर हमने कितना लिख लिया, 3 की पावर 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ए की पावर m इंटू एन वाला, ए की पावर m इंटू एन होता है, ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो क्या करेंगे, 3 की पावर 5 इंटू 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, ये इधर मैं लिख रहा हूँ, ये 3 की पावर 5 इंटू 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा तो ये 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो क्वेश्चन हो गए हमारे, तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है 16 की घात 2/4। कुछ नहीं करना है हमको, इस 16 को 2 की पावर बनानी है। 2 की पावर बनाने का मतलब 16 को अगर लिखना चाहे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 2/4 ये पहले ही लिखा हुआ है। फिर क्या करेंगे, 2 की पावर 4 गुणे 2/4 कर देंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 2 की पावर 2, अर्थात 2 दूना 2 गुणे 2 अर्थात 4 आंसर आ जाएगा। ये कैसे 2 की पावर 4 लिख लिया, तो याद रखना, 2 जब 16 को हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 की पावर 4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, 8 की पावर 2/3 लिखा है, तो इसको करिएगा। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 8 को 2 की पावर 3 की होल पावर 2/3 कर देंगे। जब इसकी मल्टीपल करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 2 2 जा 4, इसका भी 4 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 की पावर 0.5 इंटू 0.5 की पावर 4। ठीक, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम इसमें पॉइंट हटाएंगे और नीचे, और यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं। चलिए इसको देखते थे, 4 की पावर 1/2 हो गया, 5 दूना 10 इंटू 0.5 की पावर 4। चलिए हल करते हैं, देखते हैं। अब ये 4 है हमारा, इसको 2 की पावर 2 की पावर 1/2 इंटू 0.5 की पावर 4, 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 0.5 की पावर 4 का मतलब है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 नीचे आ जाएगा, 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 25 दूना 50 और 50 दूना 100, नीचे 200 आ जाएगा, ऊपर हमारा 25। ये इधर कर रहा हूँ तो आ जाएगा 25 बटे, ठीक, नीचे कितना आ जाएगा 200। जब इसको हल करेंगे तो 25 8 200 यानी 1/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर 248 प्लस अंडर रूट के अंदर 52 प्लस अंडर रूट के अंदर 144। तो इसको हमने बताया था लास्ट टाइम भी, पीछे से सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बाहर निकल के आएगा 12, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 248 प्लस अंडर रूट के अंदर 52 प्लस 12। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 248 प्लस 52 और 12 मिलके कितना बनाएगा 64। अब 64 बाहर जब निकलेगा तो कितना आ जाएगा 248 प्लस 8, ये हमारा कितना हो गया अंडर रूट 256। और सबको अगर स्क्वायर याद होंगे तो पता होगा ये 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। बात समझ में आई। तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो देखिएगा यहाँ पर लगा हुआ है हमारा एक रूट लगा हुआ है, फिर क्यूब रूट के अंदर 4096 लिखा हुआ है। ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखना जो अंदर दिया होता है इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, जब इसके फैक्टर करेंगे तो अंदर ये हमारा बनेगा 8 इंटू 8, हाँ 8 इंटू 8 इंटू सॉरी, जब इसके फैक्टर करेंगे तो ये 64 बन जाएगा। ठीक, 64 गुणे 64 गुणे 64। ठीक, ये 64 का क्यूब दिया हुआ है 4096, फैक्टर कर लीजिएगा, 64 का क्यूब दिया हुआ है। अब जब इसको हल करेंगे, ठीक, तो हमने अभी बताया इसे जस्ट सवाल में, यहाँ पर 3 बार 64 लिखा है, यहाँ पर 3 लगा, यानी कि ये बाहर कितना आ जाएगा, अंडर रूट का जो बाहर कितना आएगा 64 ही आएगा। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर क्यूब रूट नहीं स्क्वायर रूट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया होता 2 लिखा होता, तो ये अंदर क्या हो जाएगा 8 गुणे 8, इसको तोड़ लेंगे और बाहर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ 40 और 96 के फैक्टर कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये 64 का क्यूब दिया हुआ है, और 64 का क्यूब हम वैसे तो फैक्टर में 8 और ये सब आएगा, लेकिन हम 64 के क्यूब की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो हमको ये सोचना है कि क्या ये किसी का क्यूब बन सकता है। तो हम वही बात देखेंगे, 64 का क्यूब है और ये इससे कट जाएगा, 64 आ जाएगा, 64 का बाहर कितना आएगा 8 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है 7 नंबर, दिया हुआ x+3 इज इक्वल टू 32। आपसे पूछ रहा है 3 की पावर x+1। जब तक हमको x की वैल्यू नहीं पता होगी हम इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बढ़िया इसको हल करने का तरीका x+3 लिखा हुआ है, हम इस 32 को हम 2 की पावर में चेंज करेंगे। तो याद रखिएगा 32 को अगर हम 2 की पावर में लिखेंगे तो याद रखिएगा 2 की पावर 5 होता है। कैसे होता है, जब इसको तोड़ोगे तो 8 गुणे 4, 8 का मतलब 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 2, तो 3 2 5। ठीक, अब इनके बेस समान है, ये भी एक रूल है, अगर a की पावर x बराबर a की पावर y है तो x बराबर y होता है, ये याद रखना। अगर इनके बेस बराबर है तो इनकी घातें भी आपस में बराबर होंगी। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये बराबर है तो x+3 बराबर 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, 5 से 3 घट गया 2 आ गया। हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा था, 3 की पावर x+1 अर्थात 3 की पावर 2+1 अर्थात 3 की पावर 3, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 27। ठीक, फिर से एक बार समझो, 2 की पावर x+3 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। ठीक, और 2 की पावर 5 में हम क्या करेंगे, यहाँ से ये समान है तो ये ऊपर वाली भी समान होंगी, और x+3 इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और ये 2 का मान यहाँ पर रख देंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही सेम अगला क्वेश्चन है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है आज का, ढंग से समझिएगा। दिया हुआ है 3 की पावर x+y इज इक्वल टू 81। हम क्या करेंगे, जैसे उस क्वेश्चन में और दूसरा वाला समीकरण दिया गया है 81 की पावर x - y बराबर 3, तो सबसे पहले हम इसको 3 की पावर में बदलेंगे। तो याद रखिएगा 3 की पावर x+y बराबर, इसको जब हम 3 की पावर में बदलेंगे तो हो जाएगा 3 की पावर 4, और चूंकि ये बराबर है तो यहाँ से एक हमको समीकरण मिल जाएगा x+y बराबर 4, समीकरण 1 इसको डाल देंगे। ठीक, यहाँ पर बात करेंगे तो ये 3 की पावर 4 लिखा है और यहाँ पर x - y इज इक्वल टू 3। ठीक, जब इसकी इससे गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 की पावर 4 x - y इज इक्वल टू 3 की पावर 1। ठीक, जब इनके बेस बराबर है, जब कंपेयर कराएंगे तो 4 की पावर x - 4y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, अब समीकरण ये हो गया हमारा 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को ये मैं मिटा रहा हूँ। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो x+y इज इक्वल टू 4 और 4x - 4y इज इक्वल टू 1, ऊपर में 4 से मल्टीपल करेंगे तो समीकरण हो जाएगा 4x + 4y इज इक्वल टू 16, और यहाँ पर 4x - 4y इज इक्वल टू 1, दोनों को ऐड कर देंगे, ये कट जाएगा। 8x इज इक्वल टू 8 इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये 17, तो x की वैल्यू आ गई 17/8। ऐसे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर मान रख के किसी एक समीकरण में y की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हम यहाँ पर अगर y
x का मान रखते हैं तो ये y बराबर आ जाएगा हमारा 4 माइनस 17/8 अर्थात 32 माइनस 17/8 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/8। y का मान कितना आ जाएगा 15/8। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के जो कि सभी आए हुए पेपर में हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।